औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास बेटा कैसे हैं आप लोग। आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 42 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 41 में हमने दो सेंसेशन को डिस्कस किया था, सेंसेशन ऑफ हेयरिंग और सेंसेशन ऑफ टेस्ट। तो सेंसेशन ऑफ हेयरिंग में हमने ईयर को डिटेल में उसके पार्ट्स को, उसके फंक्शन को हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो हमने सेंसेशन ऑफ टेस्ट को डिस्कस किया उसमें हमने टंग को, टेस्ट बर्ड्स को, रिसेप्टर्स वगैरह को हमने डिटेल में डिस्कस किया। आज हमारे पास जो नेक्स्ट दो सेंसेस रह गई हैं, सेंसेशन ऑफ स्मेल और सेंसेशन ऑफ टच। और सेंसेशन ऑफ स्मेल के लिए अल्लाह ताला ने हमें एक ऑर्गन जो दिया हुआ है उसे हम नोज़ बोलते हैं, जो हमारे बिल्कुल फ्रंट पे सामने हम आम आँख से देख सकते हैं। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को स्मेल करते हैं। तो सेंस ऑर्गन ऑफ स्मेल इज़ नोज़। नोज़ आपको पता है, आपने 9th 10th में पढ़ा होगा कि ये हमारा नोज़ है। ये जो सामने अंदर कैविटी जा रही है, ये दो सुराख हैं बड़े बड़े, इसको हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। उसके अंदर म्यूकस है, रूट है, उसके बाद हेयर्स हैं। तो ये फंक्शन आपने पढ़ा हुआ है कि किस तरह से डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो हैं वो रोके जाते हैं और म्यूकस का अंदर क्या काम है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। इधर आज जो आपके सिलेबस में दिया गया है हमने ऑल्फैक्टरी नर्व, वो नर्व है जो हमारे नोज़ से ब्रेन को कनेक्ट करती है। जितने भी मैसेजेस हैं ब्रेन से वाया ऑल्फैक्टरी नर्व जाते हैं नोज़ को, और नोज़ से जो रिसेप्टर्स हैं वो उधर लेके जाते हैं। आगे है रिसेप्टर्स ऑफ स्मेल, मैंने बता दिया है। आगे मैकेनिज्म ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर हम कहते हैं स्मेल को, खुशबू को। खुशबू आमतौर पर आपको पता है स्मेल जो है टू टाइप्स उसकी स्मेल के, एक क्या होती है बैड स्मेल और एक होती है गुड या प्लेजेंट स्मेल, अच्छी, जिसे उर्दू में बोलते हैं खुशबू और उर्दू में बोलते हैं बदबू। तो लिहाजा ये मैकेनिज्म ऑफ खुशबू और बदबू ये हम डिस्कस करेंगे। और फिर दो थीरीज है इस बारे में, फिज़िकल और केमिकल थीरी। फिज़िकली किस तरह से जो हमारा नोज़ है वो इन्वॉल्व होता है इन केस ऑफ स्मेल को आप डिटेक्ट करने में, और केमिकली किस तरह से हम उसको पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में क्या है। उसके बाद हमने सेंसेशन ऑफ टच, टच जो है जिसको उर्दू में हम बोलते हैं छूना, और ये आपका एक इम्पोर्टेंट तरीन जो है MCQs आ सकता है कि लार्जेस्ट जो आपका बॉडी के अंदर, इंसान के अंदर जो लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है उसका नाम बोलें, या जनरल ऑर्गन का नाम भी आ जाए तो सबसे बड़ा जो ऑर्गन है हमारी बॉडी का उसको हम बोलते हैं स्किन। और जो सेंसेशन ऑफ टच है वो भी विद द हेल्प ऑफ स्किन। हर बंदा जो है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो बर्ड है, चाहे वो मैमल है, कुछ भी है, स्किन उसकी मैक्सिमम होती है। तो लिहाजा लार्जेस्ट जो हमारा ऑर्गन हो गया वो कौन सा हुआ, वो हो गया स्किन। और अगर आपसे ये पूछ लें कि जो हमारे अल्लाह ने हमें सेंसेस दी हुई हैं तो सेंस ऑर्गन कौन सा बड़ा है, तो फिर भी स्किन। तो स्किन ऑल ओवर द बॉडी हमारी आउटर कवरिंग है। इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे यहाँ, स्किन एंड टच। स्किन का टच से क्या ताल्लुक़ है, हम कहीं से भी टच कर सकते हैं, हमें फील होगा, मैं यहाँ से कर लूँ, मैं यहाँ से कर लूँ, कहीं पे भी आपको टच किया जाए, आपको इवन के पाँव के ऊपर जो है अगर कोई आपको कांटा लग जाता है या कोई गर्म चीज़ लग जाती है तो फ़ौरन स्किन डिटेक्ट करेगी कि यहाँ ये मसला है। तो लिहाजा हमें ये पता, स्किन एबिलिटी टू सेंस टच, ये एबिलिटी किस वजह से है ये हम डिस्कस करेंगे। आगे हमारे पास है मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, थर्मो रिसेप्टर्स हैं और पेन रिसेप्टर्स हैं, और हमारे पास प्रोप्राई जो रिसेप्टर हैं, प्रोप्राइयो रिसेप्टर जो हैं, ये हम क्या होते हैं ये आपके सिलेबस में हम डिस्कस करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पेन फील होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पेन फील कम होती है या ना होने के बराबर है। जैसा कि अगर हम बात करें स्किन की, ये हमारे हेयर्स हैं, इसको काट दें कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो फील भी नहीं होगा, हालांकि हमारी बॉडी का हिस्सा है, जानदार है। लेकिन अगर आप अपने यहाँ काटेंगे या कुछ भी करेंगे तो आपको फ़ौरन बहुत ज़्यादा फील होगा। इस तरह प्रेशर है मेरे, आप यहाँ प्रेशर दे दें, यहाँ दे दें, इट्स ओके। अगर यही प्रेशर आप मेरी आँख में देंगे तो इट्स नॉट ओके। तो लिहाजा कहाँ पे प्रेशर सेंसिटिव ऑर्गन जो है वो ज़्यादा है और कहाँ पे कम है ये हमें पता चलता है। इसी तरह से कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं, गर्माइश जो है वहाँ ज़्यादा फील होती है और कुछ को कम फील होती है। इस तरह से कोई चीज़ अगर हमने और पकड़ ली है हाथ से और पाँव की एड़ी से, तो आप देखें जो उंगली है
वो ज़्यादा डिटेक्ट करेगी, और पाँव की जो हमारी एड़ी है उसके ऊपर कुछ चीज़ ऐसी रख दे उतनी और, तो वो कम फील करेगी। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, यानी हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन हम करेंगे स्मेल को, सेकंड वन हम टच को। जो हम स्मेल कर रहे हैं वो भी एक ऑर्गन है हमारे पास जिसको हम नोज़ बोलते हैं, और जो टच कर रहे हैं हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट जो पार्ट है या ऑर्गन है वो स्किन है। आज हम आप पेज आते हैं आपकी बुक की तरफ, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो पेज है 128, सेंसेशन ऑफ स्मेल। नेजल कैविटी इज द ऑर्गन ऑफ सेंसेशन ऑफ स्मेल। नेजल कैविटी ले ले, नोज़ ले लें, आप नोज़ लिख देंगे तब भी ओके है। अगर ऑप्शन में नोज़ मौजूद नहीं है वहाँ पे तो आप नेजल कैविटी लिखा हुआ है तो ये भी आपको पता है नेजल कैविटी ही नोज़ है। द नेजल कैविटी हैज़ अ डुअल फंक्शन, अ पैसेज वे फॉर रेस्पिरेशन एंड सेंस ऑफ स्मेल। जैसे हमने कल पढ़ा था एयर के दो फंक्शन हैं। एयर क्या कर रहा होता है, एक तो आपको सुनाई दे रही होती है उससे चीज़ें, और दूसरा हमारी बॉडी बैलेंस को कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह से ये जो हमारा नाक है, ये नेजल कैविटी है, ये भी एट ए टाइम टू, हम वैसे तो मुंह के ज़रिए भी सांस ले सकते हैं, लेकिन जब हम मुंह के ज़रिए नाक बंद करके सांस लेते हैं तो क्या होता है, कुछ डस्ट पार्टिकल जो हैं वो सीधे अंदर चले जाते हैं, नोज़ में जाते हैं तो फिल्टर होके जाते हैं। ठीक है, तो आपने नोज़ को एक ले लिया रेस्पिरेशन के लिए या सांस लेने के लिए या चीज़ों को या हवा को अंदर ले जाने के लिए, और दूसरा जो फंक्शन है वो उसका क्या है कि आप नाक से स्मेल ले सकते हैं। आप कान बंद कर लें, आप मुंह बंद कर लें, आपको स्मेल आएगी। और अगर आप सिर्फ नाक बंद कर लें, अगर कुछ अच्छी है या बुरी है, आपको स्मेल नहीं आएगी। और फोक्टरी नर्व्स की बात करें, दीज आर द सेंसरी नर्व्स ऑफ स्मेल, ये सेंस करती हैं जैसे मैंने बता दिया। रिसेप्टर स्मेल की बात करें तो olfactory receptor cells are located high in the roof of the nasal cavity in the specialized area of the nasal mucosa called olfactory epithelium। अगर हम सामने यहाँ आप हाथ लगाते हैं तो कुछ भी नहीं है। अक्सर लोगों को आदत है, बच्चों को ख़ास तौर पर, या ये नहीं देहाती या शहरी का मसला नहीं है, जो कुछ लोग नहीं है नाक में हाथ डालते रहते हैं, तो उनको बड़ा पता होगा कि नाक में हाथ डालते हैं तो कहाँ जाके उनको स्लिपरी फील होती है। तो वो एरिया है एक्चुअली नेज़ल कैविटी का जो सेंस ऑफ स्मेल के लिए यूज़ होता है, तो उसको हम ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम बोलते हैं। और ईच नॉस्ट्रल कंटेन्स अ स्मॉल पैच ऑफ, ये हमारे पास सूडो ऑस्ट्रीफाइड कोलिमनल ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम दोनों तरफ, इधर भी है इधर भी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, आपको समझ लगी है। इसका आप एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि कहाँ पे जाके अंदर म्यूकस मौजूद है। आगे है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्डर। देयर आर टू इंपॉर्टेंट थीरीज विच एक्सप्लेन द एक्साइटेशन ऑफ ऑल्फैक्टरी सेल्स। कौन सा है जी? फिजिकल थीरी है जी। अकॉर्डिंग टू दिस थीरी द फिजिकल शेप्स ऑफ ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल डिटरमिन्स एंड स्टिमुलेट द ऑल्फैक्टरी सेल्स। अब फिजिकल स्टेट की बात है कि अगर एक चीज़ छोटा सा आपने जैस्मिन फ्लावर रख दिया है उस कोने में, उसकी फिजिकल जो जिसामत है वो क्या है? कम है। मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे वहाँ से स्मेल उसकी नहीं आएगी। ता वक्त दिया कि काफ़ी देर हो जाए या कोई पंखा चल रहा हो या मैं उसके नज़दीक बैठूंगा तो मुझे फील होगा कि जैस्मिन का पड़ा हुआ है। इस तरह अगर आपने उसके बाद वहाँ पे छोटा सा एक आपने एयर फ्रेशनर का कोने में सिर्फ आप बंच दे दें तो आप देखेंगे कि वो ऑर्डर फ़ौरन आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फिज़िकल थ्योरी बताती है कि फ़िज़िकली जो ऑर्डरेंट है जिससे आपकी खुशबू या बदबू आनी है वो कितना है। कुछ ऑर्डरेंट ज़्यादा, जैसा कि आपके घरों में ये होता है कि घरों में जो रैट है ये कहीं आके मर गया है, या जो कैट है वो कहीं आके मर गई है या मार दी गई है, तो आप देखते हैं कि उसकी स्मेल से इतनी पंजेंट स्मेल होती है कि हम कमरे में जाएं हमें पता चल जाता है। तो वो केमिकली में हम आ जाएंगे, लेकिन फिजिकली आमतौर पर जो थ्योरी है वो यही कहती है कि जो जिसामत के लिहाज से ऑर्डरेंट जो है उस पर डिपेंड करता है। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्डर की बात करें वो हम कर रहे हैं, तो केमिकल थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द ऑर्डरेंट मॉलिक्यूल बाइंड केमिकली टू स्पेसिफिक प्रोटीन रिसेप्टर्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ ऑल्फैक्टरी सीलिया। ये जाके जो ऑर्डरेंट है जाके सीलिया के साथ जाके कंबाइन कर लेता है वो केमिकली, तो उसके ज़रिए हमें पता चल जाता है। ख़ास तौर पर जो पंजेंट स्मेल है या इरिटेटिंग स्मेल है उसका हमें फ़ौरन जो केमिकल थ्योरी से पता चल जाता है। सेंसेशन ऑफ आगे है हमारे पास, ये था जनरल थोड़ा सा कि फिजिकल थ्योरी केमिकल थ्योरी में क्या फ़र्क है। उसके बाद हमने मैकेनिज्म ऑफ ऑर्डर देख लिया कैसे है, ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। ऑर्डर ये OD
ER वाला ऑर्डर नहीं है, ODOUR ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है यहाँ स्मेल की बात हो रही है। रिसेप्टर ऑफ स्मेल हमने पढ़ लिए हैं, कीमो है और जो भी है। उसके साथ हमने अल्फैक्टरी नर्व को डिस्कस किया है, जो एक्चुअली नर्व सेल्स भी हैं और डिटेक्टिंग पार्ट ऑफ सेल भी हैं, और ये इस तरह से हमने नोज़ को आज हमने डिस्कस किया। अगला जो हमारे पास आ जाता है आपकी बुक में, सेंसेशन ऑफ टच है। टच इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द 5 ट्रेडिशनल सेंसेस। द इम्प्रेशन ऑफ टच इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम सेवरल जो मोडेलिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग प्रेशर है, स्किन स्ट्रेच है, वाइब्रेशन एंड टेम्परेचर है। हमें कैसे पता चलता है टच का? टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तब भी हमें पता चल गया, टेम्परेचर लो हुआ तब भी हमें पता चल गया। उसके साथ स्किन को किसी ने स्ट्रेच किया है उस वक्त भी हमें पता चल जाता है, वाइब्रेशन हुई है तो ये भी हमें पता चल जाता है। अब स्किन और टच का क्या आपस में ताल्लुक है? आवर स्किन एक्ट्स एज द प्रोटेक्टिव बैरियर बिटवीन आवर इंटरनल बॉडी सिस्टम्स एंड आउटसाइड वर्ल्ड। ये स्किन क्या कर रही है? अंदर जो मेरे या आपके या हर इंसान के या कोई भी एनिमल है या बर्ड है, स्किन का काम क्या है? अंदर वाले जो ऑर्गन है, जो इंटरनल ऑर्गन है, उनको लेयर देना, उनको प्रोटेक्ट करना, मेन पहला काम। इट्स एबिलिटी टू परसीव टच सेंसेशन गिव्स आवर ब्रेन्स a wealth of information about the environment around us, such as temperature, pain and pressure. Without our sense of touch, it would be very hard to get around in this world. We would not feel our feet hitting the floor when we walked. यानी हमें ये बताया गया है कि कुछ भी अगर हमारे पास सेंस ये ना होती तो हमें पता ना चलता, हमारे पाँव जो ज़मीन पे लग रहे हैं हमें पता ना चलता। तो ये ब्रेन है, क्योंकि आपको पता है हमारा बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर है वो ब्रेन है, तो ब्रेन हमें बताता है, और ये जो हमारी स्किन है ये डिटेक्ट करती है, सेंस ऑर्गन है टच का, तो ये हमें बताती है कि ये चीज़ है, प्रेशर है, पेन है, वगैरह वगैरह कुछ भी। स्किन एबिलिटी टू सेंस टच। आवर सेंस ऑफ टच इज कंट्रोल्ड बाय अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ नर्व एंडिंग्स एंड टच रिसेप्टर्स इन द स्किन नोन एज, हमारे पास इसे क्या कहते हैं? सोमैटोसेंसी सिस्टम। सोमैटोसेंसी सिस्टम क्या है? सिस्टम ऑफ टू डिटेक्ट द सिस्टम ऑफ टच, उसे क्या कहते हैं? सोमैटोसेंसी सिस्टम कहते हैं। दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सेंसेशन वी फील। जैसे कोल्ड हम देख लेते हैं, कोल्ड आपको पता है ठंड है, ठंडी चीज़ हॉट, गर्म है, स्मूथ है, नॉर्मल है, रफ है, बुरबरी है, प्रेशर है, या टिकल है, इच है, पेन है, वाइब्रेशन है, मोर कुछ भी हमें फील करवाती है ये स्किन ही। विद इन द सोमैटोसेंसरी सिस्टम देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, जिससे हमारे पास मैकेनो रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर है, पेन रिसेप्टर है, और हमारे पास प्रायो रिसेप्टर्स हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें, दीज रिसेप्टर्स परसीव सेंसेशन सच एज प्रेशर, वाइब्रेशन एंड टेक्सचर। ये हमें जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, प्रेशर है या टेम्परेचर है या टेक्सचर है, कोई चीज़ हमें फील करवा रही है, तो उससे मैकेनिकली जो चीज़ें हमें देखी जा सकती हैं या मैकेनिकली जो चीज़ें फील की जा सकती हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं और उनको ये डिटेक्ट करते हैं। थर्मो नाम से ज़ाहिर है, थर्मो आपको पता है टेम्परेचर से है। एज देयर नेम सजेस्ट द रिसेप्टर्स परसीव सेंसेशन रिलेटेड टू द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट द स्किन फील्स। हमें ठंडक है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी, हाथ लग गया, पता चल गया बहुत ठंडक है। अगर कोई चीज़ गर्म है तो हमें पता चल गया। तो टेम्परेचर जो आपको पता हॉट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। पेन रिसेप्टर्स, these receptors detect pain or stimuli that can or does cause damage to the skin and other tissues of the body। तो पेन का मतलब क्या है? हमारे जो बॉडी टिश्यूज़ हैं या जो हमारे बॉडी सेल है वो क्या होते हैं? डैमेज होते हैं, उनको तकलीफ मिलती है, तो हमें पता चलता है कि ये पेन है। आगे है प्रोप्रायोसेप्टर्स, कौन से हैं? दीज रिसेप्टर्स सेंस द पोजीशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू ईच अदर एंड द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। हमारी बॉडी की पोजीशन क्या है? सपोज मैं ऐसे हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं डांस कर रहा हूँ, मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तो ये जो हमारी बॉडी की पोजीशन है उसको ये जो हमारे आखिरी रिसेप्टर हैं प्रोप्रायोसेप्टर्स जो हैं ये डिटरमिन करते हैं। तो बेटा आज हमने 2 चीज़ें डिस्कस की हैं, 2 हमारे जो सेंसेशन के पार्ट्स रहते थे, सेंसेशन ऑफ स्मेल और सेंसेशन ऑफ टच, जिसमें सेंसेशन ऑफ स्मेल में हमने नोज़ को और उसके तमाम मामलात को देखा, और सेंसेशन ऑफ टच में हमने स्किन और उसकी टाइप्स को और उसके तमाम मामलात को देखा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर सपोज आपको समझ नहीं आई, कोई चीज़ आपको इरिटेटिंग है या आपके जहन में कोई क्वेरी है, आप पूछना चाहते हैं, फीडबैक लेना चाहते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।